मनुष्य का जो जो अच्छा समय है वो बहुत जल्दी से कट जाता है, मगर दुख की घड़ी बहुत लंबी होती है, ये सबका मानना है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। समय वही रहता है, घड़ी वही रहता है, पर हमको लगता है कि जो ये दिन है कटता ही नहीं है। बात ये है कि जैसे आपको पता ही है 1 घंटे में 60 ही मिनट होते हैं, चाहे वो दुख के घंटे हो चाहे सुख के घंटे हो। पर हमको ऐसा लगता है कि 1 घंटा जो दुख के हैं वो 60 दिनों के बराबर कटता है। एक एक मिनट एक एक दिन बराबर होता है। आप देख लो, अगर आपके पास या आपके पास किसी भी चीज़ की कमी है तो वो आपको बार बार खलेगी और आपको उस चीज़ का एहसास बहुत ज़्यादा होगा। मगर अगर आपकी जो सुख की घड़ी है, आपके पास संपत्ति है, अथाह पैसा है, वो घड़ी, वो सुख की घड़ी इतनी जल्दी से गुजर जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि हमारे अंदर एक लालसा होती है, एक जिज्ञासा होती है जो हमें घड़ी का एहसास होने ही नहीं देता है। हमारी जो इच्छा होती है कि हम ये करें, हम ये वो काम करें, ये काम करें, चलो गाड़ी ले ले। अब अरे गाड़ी ले लिया, घर बना ले, घर तो बन गया, अच्छा कहीं घूमने चले जाए। मतलब समय जो है ना इधर उधर अस्त व्यस्त में जीवन चली जाती है। पर जो दुख की घड़ी होती है वो हमको इसलिए बहुत कठिन लगती है क्योंकि हमारे पास करने को कुछ नहीं होता है सिवाय चिंता और भावना के। हम यही करते हैं कि हमारा दुख की घड़ी कब ख़त्म हो जाए, कब ये चला जाए, और उसी के बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं। इस वजह से वो घड़ी हमको बहुत ज़्यादा भारी लगता है, बहुत कठिन लगता है। सबसे अहम बात है, सबसे जो काम की बात है, ये है कि दुख की घड़ी जो होती है ना वो आपको बार बार आपके दिमाग में एक तरह से एक वायरस की तरह होती है जो आपको कमज़ोर बना देती है और सोचने पर मजबूर कर देती है। मगर जो दुख की घड़ी में आप सोचोगे, जो करोगे, वो सुख की घड़ी में आपको, सुख में इंसान कुछ भी, कोई भी जो डिसीजन होता है वो लेने से नहीं कतराता है। मगर दुख की घड़ी में एक एक डिसीजन, एक एक बात बहुत सोच कर बूझ कर ली जाती है, क्योंकि उस वक्त हमारी ज़िंदगी जो है ना हर तरह से ठोकर खाने के बाद और हर तरह की मजबूरियों के हालात से जूझने के बाद गुजरती है। तो वो घड़ी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और उस घड़ी में आपने जो भी डिसीजन लिया, जो भी परिणाम और उसके हिसाब से आप चला, तो वो दुख की घड़ी आपके लिए एक बहुत बड़ा जो आपका ये कहते हैं कि वो आपके लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ के बराबर होगा। वो परिणाम उसका बहुत अच्छा होगा। अगर दुख की घड़ी में आपने कुछ अच्छा नहीं सोचा और उसको गम में ही बिता दिया तो कोई फ़ायदा नहीं। इसके लिए चिंता करना है, कोई डिसीजन लेना है, कोई तब पे करना है, उस वक्त कीजिए जब आप दुख अवस्था में हो। सुख अवस्था में आप अगर कोई भी चीज़ को ले लेते हैं उस वक्त आपके पास समय नहीं होता है, क्योंकि सुख की घड़ी आपको लगता है बहुत जल्दी से कट जाती है। तो उस वक्त आपके पास समय नहीं रहता है, आप फटाफट से कोई भी डिसीजन ले लेते हैं और परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि उसका रिजल्ट खराब हो जाता है और वो सुख की घड़ी में बाधा आ जाती है, वो सुख की घड़ी आपकी ख़त्म हो जाती है। अगर सुख की घड़ी को आप दुख की घड़ी जैसा बिताएंगे तो वो आपका जीवन हमेशा हमेशा खुश और अच्छा होगा। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में करो वही जो आपने निश्चय किया है। आपने अपने दुख की घड़ी में अपने जीवन के उस काल को बिताया है, उस काल को हमेशा
कहते हैं ना, पुरानी चीज़ों को हमेशा भूलनी नहीं चाहिए, उसे याद रखनी चाहिए। जो पुराने बीते हुए ख़राब दिन थे, उसे कभी मत भूलिए। वो आप भूल गए तो ज़िंदगी में कभी भी है ना, आप अपना उस चीज़ को, उस पल को एहसास नहीं दिला पाएंगे जो आपने अपने जीवन में तकलीफ़ें झेली हैं, समस्याएं पाई है। उस समस्या का समाधान अगर आपको चाहिए तो उसको आपको याद रखना होगा।